बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता मैया की जय। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्ये कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। भगवान की बड़ी कृपा कि हम सभी को श्रीमद् भगवद गीता मैया का आश्रय, उनका अनुग्रह, उनकी कृपा हम सभी के ऊपर सदा बरसती रहती है। ये सब गुरुदेव भगवान की ही कृपा है। अभी तक हम लोगों ने 8वां अध्याय पूरा किया और 9वां अध्याय में प्रवेश करते हैं। अब हम पढ़ते हैं 5वां श्लोक। श्रीमद् भगवद गीता मैया का 5वां श्लोक पाठ करते हैं। ना च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहं प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। भूतग्रामम् इमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृते वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि भगवान न चा मतस्थानी भूतानी, वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी ईश्वरीय शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। भगवान कहते हैं कि सारे प्राणी मुझ में स्थित हैं और मैं सारे प्राणियों में स्थित हूँ। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति, यानी भगवान कहते हैं कि सब कुछ करते हुए भी मैं कुछ नहीं करता हूँ, सब मुझ में स्थित हैं। लेकिन ऐसा है कि ये जो सारे प्राणी हैं मुझ में स्थित नहीं है, लेकिन मेरी शक्ति से पूरा विश्व ब्रह्मांड प्रकाशित है। मेरी ईश्वरीय शक्ति जो है वो सारे भूतों का पालन पोषण करती है, भूतों को उत्पन्न करती है, और मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। भगवान कहते हैं कि सब कुछ करते हुए भी मैं अकर्ता हूँ, मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ। जैसा कि भगवान तुलसी बाबा ने रामायण में भी लिखा है कि बिनु पग चलहि
सुनहि बिनु काना, और कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। यानी कि भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ हैं, सब कुछ करने में सक्षम है। उन्हीं को तो भगवान कहते हैं जो सब कुछ करते हैं और करते हुए भी न करते हुए प्रतीत होते हैं, अकर्ता हैं, करते हुए भी अकर्ता हैं। और भगवान कहते हैं यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्रगो महान। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में स्थित है। वायु की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? आकाश से हुई है, और वो वायु आकाश में प्रतिक्षण विद्यमान है और विचरण करने वाली रहती है। यानी कि अगर वायु नहीं होगी तो हम सांस कैसे लेंगे, है ना? तो वो वायु जो आकाश में लगातार विचरण करती रहती है, वैसे ही भगवान कहते हैं कि जो मेरा संकल्प है, संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित हैं। भाई भगवान ने ही तो सृष्टि की रचना की है, उनका संकल्प मात्र ही तो था। भगवान पहले अकेले थे, क्षीर सागर में शयन कर रहे थे, फिर उन्होंने सोचा कि मैं अकेले हूँ, चलो एको हम बहुत श्यामा, मैं अकेला हूँ और बहुत बन जाता हूँ। तो उन्होंने सिर्फ संकल्प मात्र से ही तो सृष्टि की रचना की है। तो कहते हैं कि जैसे वायु जो है प्रतिक्षण आकाश में विचरण करती रहती है, वैसे ही मेरे संकल्प से ये चराचर जगत, ये प्राणी मात्र भूत जो है मुझ में स्थित हैं, ऐसा जान। जैसे वायु सभी जीवों का पोषण करती है, प्राणवायु प्रदान करती है, उनको जीवित रखती है, वैसे ही भगवान का जो संकल्प है वो सारे प्राणियों में विद्यमान है, और वही संकल्प सबको क्रियात्मक बनाए हुए है, सबको कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है, उसको सत्कर्म करने की प्रेरणा देता है, और उसको सांसारिक कर्तव्यों का भी निर्वहन करने की शक्ति जो है वो भगवान से ही तो आती है। कोई व्यक्ति चाहे सोचे कि मैं कर रहा हूँ, तो उसकी सामर्थ्य नहीं है कि वो एक निवाला भी ग्रहण कर पाए। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्, कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। कल्प का अंत कैसे होता है? जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रलय आ गई, है ना? भगवान में ही सब लीन हो जाते हैं। भगवान क्या करते हैं, निर्माण करते हैं और बाद में प्रलय करके और अपने में समाहित कर लेते हैं। तो भगवान कहते हैं कल्प के अंत में क्या होता है, सारी प्रकृति मुझ में ही लीन हो जाती है, और कल्पों के आदि में फिर उनको रचता हूँ, है ना? अव्यक्तानि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। अध्याय 2 में भगवान ने कहा है ना, अव्यक्तानि भूतानि, यानी कि पहले जो पूरा सृष्टि यानी पूरे संसारी लोग क्या है, अव्यक्त थे। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, और बीच में क्या हुआ, व्यक्त हो गए। व्यक्त माने जैसे हम लोगों ने जन्म लिया तो हम लोग दिखाई पड़ रहे हैं, और फिर अव्यक्त निधनान्यो, फिर लास्ट में क्या होगा, फिर वो मेरे में समाहित हो जाएंगे। यानी भगवान क्या करते हैं, पहले निर्माण करते हैं, जिनको विष्णु भगवान मान लो, है ना, तो वो हम लोग का पालन पोषण करते हैं, है ना। ब्रह्मा जी रचते हैं, फिर विष्णु भगवान पालन पोषण करते हैं, और भोलेनाथ उसका समन करते हैं, यानी बैलेंस बनाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि प्रकृति के प्रारंभ में मैं उनको रचता हूँ, और प्रकृति के अंत में प्रलय के समय वो सब मुझ में पुनः वापस आ जाते हैं, और कल्प के आदि में जब मैं फिर प्रारंभ करता हूँ तो कर्मों के अनुसार फिर वो पुनर्जन्म प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे मैं सृष्टि की रचना करता रहता हूँ। फिर भगवान कहते हैं प्रकृतिम स्वाम वष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार, देखो मैंने बोला ना अभी कर्म के अनुसार, तो भगवान कह रहे हैं कि उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। कैसे? अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से, मतलब ये जो
विशेषण यहाँ पर भगवान दे रहे हैं कि अपनी प्रकृति को अंगीकार करना, यानी प्राकृतिक जो गुण होता है व्यक्ति का, जो उसका स्वभाव होता है, वो तो उसमें समाहित ही रहता है और उसके स्वभाव के बल से परतंत्र होता है। हर व्यक्ति अपने प्राकृतिक स्वभाव के वश में रहता है, माने परतंत्र रहता है, स्वतंत्र नहीं रहता है। उस स्वभाव के, प्राकृतिक स्वभाव के बल से वो क्या परतंत्र रहता है और संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार, भगवान कहते हैं कि जितने प्राणी पुनः जन्म प्राप्त करते हैं वो कैसे करते हैं, अपने कर्मों के अनुसार जन्म को प्राप्त करते हैं, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कर्म कैसे होने चाहिए, कर्म हमारे सदा अच्छे होने चाहिए। अच्छे कैसे होंगे, अच्छे होंगे कि हम प्राणी मात्र का भला सोचें, किसी के लिए गलत चिंतन ना करें, जीव को सताए ना। हत्या तो बहुत ही निषेध है, भगवान ने उसकी तो कहीं बात ही नहीं की है। यानी मानसिक रूप से भी हमको इतना अच्छा बनना है, क्योंकि मानसिक रूप का ही हमें फल मिलता है। जो हम जैसा चिंतन करते हैं वैसा हमारा स्वभाव बन जाता है और चिंतने चिंतने तद्रूपता आ जाती है। यानी कि जैसा हमारा चिंतन होगा वैसा हमारा स्वभाव बन जाएगा और उसी के अनुसार हम कर्म करते रहेंगे। इसलिए सबसे पहला काम है हमको अपने चिंतन में सुधार करना, और जब हमारा चिंतन सुधर जाएगा तो भगवान के चरणों में हमारा मन लग जाएगा और हमें भगवान की कृपा से सद्बुद्धि प्राप्त होगी। और सद्बुद्धि जब प्राप्त होगी तो हमारा जीवन, ये जो हमने मानव जीवन प्राप्त किया है, उसको प्राप्त करने के बाद हमें अपना आत्मज्ञान के द्वारा पुनर्जन्म ना हो ऐसा हमारे अंदर भाव आ जाएगा और हम जो है भगवान के चरणों में पहुंच जाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता मैया की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम।